इस लेक्चर में आज हम बॉलीवुड बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा और फिल्म बोर्ड के बीच जो इशू राइज हुआ है उससे जो भी सेक्शंस और एक्ट निकल के आए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा पॉलिटिकल ड्रामा है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी के बारे में चर्चा की गई है और उसमें उनके बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट बताया गया है, जो एक उत्तराखंड के गांव से निकलकर अपनी आध्यात्मिक जीवन से राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत होते हैं। तो इनके पूरे राजनीतिक और आध्यात्मिक सफर के बारे में इस ड्रामा में बताया गया है, लेकिन ये चर्चा का विषय जब बन जाता है जब फिल्म बोर्ड के द्वारा इसे एनओसी देने से इनकार कर दिया जाता है। फिल्म बोर्ड के द्वारा ये बताया जाता है कि इस ड्रामा में कुछ सीन्स और डायलॉग्स ऐसे हैं जो डिफेमेशन और ऑब्सक्यूनिटी जैसे इश्यूज राइज करते हैं, लेकिन फिल्म मेकर के द्वारा फिल्म बोर्ड के डिनाइल को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बताया गया कि फिल्म बोर्ड के द्वारा ऐसे किसी भी डायलॉग्स और सीन्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है जो कि डिफेमेशन और अन्य प्रॉब्लमेटिक इशू राइज करते हों। तो हाई कोर्ट के द्वारा सीबीएफसी से रिप्लाई मांगा गया और यह बोला गया कि इसमें किसी भी प्रकार का सीन्स या डायलॉग ऐसा नहीं है जो कि पब्लिकली ऑर्डर या फिर सॉवरेनिटी या किसी अन्य चीज को वायोलेट्स करता हो। हाई कोर्ट के द्वारा फिल्म बोर्ड को यह डायरेक्ट किया गया कि अब जो भी प्रोसेस बची हुई है उसको फॉलो करें और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है इसको बिना किसी कट के और मॉडिफिकेशन के एनओसी दे। इसके साथ ही फिल्म मेकर के द्वारा हाई कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया गया कि फिल्म बोर्ड केवल फिल्म की रिलीज में डिले करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो हाई कोर्ट ने सीबीएफसी से रिप्लाई मांगा और उस पर विचार किया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को डायरेक्ट किया गया कि ये जो फिल्म है वो पब्लिकली जो भी मटेरियल अवेलेबल है उस पर बेस्ड है, इसे एनओसी प्रदान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस फिल्म में ऐसा किसी प्रकार का कंटेंट, सीन्स या डायलॉग नहीं है जो कि सॉवरेनिटी को या पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी या मॉर्टिलिटी को वायोलेट करे। तो और सीबीएफसी को यह डायरेक्ट किया गया कि वो जो भी डू प्रोसेस है। तो इस प्रकार इस पूरे चर्चा के विषय में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के सेक्शन 5V1 जिसके अंतर्गत फिल्म बोर्ड को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले एक एनओसी देगा यदि वह पाता है कि उस फिल्म में सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉर्टिलिटी वायलेट होती है तो उसे वो एनओसी नहीं देगा और उस फिल्म को रिलीज होने से रोक लगा सकता है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफी सर्टिफिकेशन रूल 1983 जिसमें फिल्म बोर्ड को प्रॉपर फेयरली रूप से प्रोसीजर अपनाने के लिए प्रेस्क्राइब्ड रूल्स दिए गए हैं। इसके साथ ही फिल्म बोर्ड का ध्यान आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर दिलाया गया है जिसमें स्पीच और एक्सप्रेशन फ्रीडम के बारे में बताया गया है। साथ ही आर्टिकल 19(2) जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। यह बोला गया है कि यदि कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है तो उस पर वो बैन कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामा में ऐसा किसी प्रकार का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि इसको एनओसी प्रदान करने से इनकार किया जा सके।